नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, ये वो तकवा है जो दबले, कुचले, एक क्या बोला ना, ईमानदार और वो सच्चे इंसानों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। कि इन पे आग पता पट्टी है, लेकिन ये बिल्कुल नाप तोल के सबूत के आधार पर न्याय दिलाने का काम करते हैं, न्यायालय के द्वारा। तो वकील तकवा, इस तकबत है सारा सौदा बेईमान है, कोई उड़ जाएगा नहीं। लेकिन आज की अगर बार काउंसिल की चुनाव की बात करूं, तो सारा सौदा ही उड़ जाए बैठा है। अब उड़ जा क्या बैठा है, पता नहीं चल पाता कि कौन बैठ गया, किस तरह बैठ गया, किस तरह बिठा दिया, किस तरह क्या बातें होगी। क्योंकि चुनाव तो यो भाईचारा का चुनाव, यो एक समूह का चुनाव, एक ही क्या बोले इसको, गुट गुट का। लेकिन बाहर पूरा तमाशबीन बन जाता है। देखो सब बनता ही है, तमाशबीन बन जाता है। चाहे अपने आप के अंदर बनो, चाहे कहीं ना कहीं बातों के और शब्दों के रूप के अंदर बनो। तो संजय भाई हैं, अब सेक्रेटरी रहे हैं। भाषा आप भाजपा से बिलोंग करते हैं? जी, मैं भाजपा से भाजपा बिलोंग बिलोंग करता करते हैं, मैं पहले मेरी बात करूँ। भाजपा से बिलोंग करते हैं, और ये उस टाइम प्रधान थे जिस टाइम सत्यजीत पलानिया कांग्रेस का प्रधान होया करता। हूँ। तो थोड़ी बहुत पहला बता दो, बस आपकी बात बता दो जो आप बने थे। फिर आप शुरू करियो कि जो आज आपका पढ़ लिख तकबा है, लेकिन चुनाव बड़ी बारीक लेकर मत मान लगे है। लेकिन जो चुनाव नो भी इसको ले खाया करे, इस तरह खान लग रहा है बाहर का आमे सामने चुनाव है। अरे भाई, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँ, सब वकील साथियों से, जिस तरह का चुनाव आपने देखा होगा कि बार में जिस तरह से अब 2 साल से जिस तरह से जातियां का चुनाव हो गया, गुटों का, जातियों का चुनाव हो गया, मैं इस तरह के चुनाव को पसंद नहीं करता। मैंने 4 चुनाव लड़े हैं। चारों चुनाव में एक फर्स्ट चुनाव था, उसमें मैं 6 वोटों से हारा था। सिर्फ मैं अकेला खड़ा रहता हूँ। इस बार का प्यार प्रेम है कि मुझे पूरा अपना आशीर्वाद दिया। चलो, उस साल मैं नहीं जीत पाया, दूसरे साल मैं जीत गया। जीत करके आया। सत्यजीत पिलानिया उस टाइम पे प्रधान थे। सत्यजीत पिलानिया के बारे में एक आगे भी कांग्रेसी आदमी है, और आपको इससे मिल के नहीं चलना कई साथियों, लेकिन कई ऐसे हमारे समझदार अधिवक्ता साथी थे। उन्होंने कहा कि आपको बार के विकास के लिए काम करना है, और आप सारी चीजें भूल करके आज आप सेक्रेटरी हैं, आप 36 जात के कौम के सेक्रेटरी हैं, तो आपको वो काम करना पड़ेगा। तो मैंने, अजय भाई साहब, सबसे ज्यादा काम मेरे टाइम पे हुए। सत्यजीत पिलानिया जी भी 4 साल रहे हैं, मैं तो 1 साल रहा हूँ। आप पूरा रिकॉर्ड देख लें यहाँ पे। सबसे पहले लाइब्रेरी का काम मैंने करवाया, मीटिंग हॉल का काम कराया। हमारे वो अधिवक्ता साथी जो टूटी सीटों पे बैठते थे हॉल में, वो सारी सीटें नहीं लगवाई, पंखे नहीं लगवाई। ये बाहर आप देखते हैं पार्किंग का हाल बुरा था, ये सारी पार्किंग का डी प्लान से काम करवाया। ये मैंने उनके साथ मिलके काम किया, जब ये पॉसिबल हो पाया। कि मेरा काम था कि मेरे भाजपा कांग्रेस से मिलकर काम करा। बिल्कुल, मैंने ये नहीं देखा कि कांग्रेस से कौन है बात। यहाँ हम सिर्फ वकील साथी हैं, और एक वकील के नाते जो मेरे वकील साथियों की समस्याएं थी, उनमें पूरा का पूरा अपना योगदान दिया। मेरे टाइम पे 6 वॉशरूम नए बने। सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा ग्रांटे दो, एक मंत्री आए यहाँ पे, एक सांसद आए, और वो स्पेशल मेरे कहने से आए। वो सारी बार को वो बता के कि गए कि संजय तौर जी की वजह से हम आए। इतना होते हुए भी कई लोगों ने और भी आ सकते थे, कई मंत्री, हमारे सांसद और भी आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो छोटी मानसिकता के कई गुट लगा लो, अधिवक्ता लगा लो, कुछ मैं उनको मतलब सिरे से नकारता हूँ। इस तरह की चीजें हालांकि होनी नहीं चाहिए। उन्होंने तो यहाँ किसी को आने नहीं दिया, समझे मतलब जातियां। और किसी मंत्री को या उसको आने नहीं दिया। लेकिन जहां तक मेरी पार वसाई, मैं फिर भी लेके आया। और यहाँ पे वकील साथियों की सबसे बड़ी समस्या थी चैम्बर के निर्माण की। यहाँ ऊपर हमारे पोटा कैबिन की भी फाइल मैंने चलाई। ये साथ में जो पार्किंग हमारी, इस पार्किंग के अंदर यहाँ पे हमने सारा 240 चैम्बरों की रूपरेखा तैयार करके, सारा B&R से परमिशन ले करके, DC साहब से परमिशन ले करके फाइल चंडीगढ़ भेजी। उसके बाद जैसे गुटों का चुनाव होता है, दूसरे हमारे सेक्रेटरी साहब बने, उन्होंने इस बात पे कभी गौर नहीं किया, वो मिल के नहीं चले, और उसका खामियाजा बार को भुगतना पड़ता है, और बार आज तक भुगत रही है उसकी। मैं सवाल लेता हूँ, बढ़िया वाला सवाल लेता हूँ। देखो जी, अगर हम हिंदू की बात करें तो हम सबसे बड़े सनातनी, जी। फिर हिंदू,
फिर जी हम समाज, फिर जातियां। लेकिन भाई साहब मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, छत्तीस बिरादरी हमेशा बोली गई है हमारे समाज की, हिंदू समाज के अंदर, सनातन के अंदर, कि छत्तीस बिरादरियां हैं। तो भाई साहब लगता नहीं कि इस कोर्ट के अंदर छत्तीस बिरादरी के अधिवक्ता होंगे। लेकिन भाई साहब फिर भी ये दो तीन जातियों की बातें होती हैं, हर बार इस बात ये हुआ, बाकी जो जातियां बच गई वे किस जा, और उनकी गिनती करें। हैं वो 3 जातियों के हैं। सबसे ज़्यादा जाटों के हैं, फिर ब्राह्मणों के, फिर राजपूतों के। जाटों के साथ इसलिए ज़्यादा संख्या में और साथी जुड़ जाते हैं क्योंकि वो 36 बिरादरी की बात करते हैं। हमारे राजपूत भाई हैं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही आकर के वो वोट मांगने के टाइम पे कोशिश करते हैं, और टाइम में घुलते मिलते नहीं दूसरे साथियों से। जब अपने अपने ऑफिसों में बैठे रहते हैं, बाहर निकलते नहीं घरों से, उस टाइम फिर वो कम्बिनेशन बनाते हैं जातियों का। अब जो ध्रुवीकरण हो, 2 गुट खड़े हैं। एक गुट तो खड़ा है राजपूत और ब्राह्मण का, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमारा हमारा सेक्रेटरी होगा और अब की बार आपका प्रधान होगा। लेकिन ये बात पिछले साल भी हुई थी, लेकिन ये बार ने बिल्कुल नकार दिया। जो समझदार हमारे सम्मानित सदस्य हैं, उन्होंने उस गुट को नकार दिया और आज भी नकार देंगे वो। लेकिन भाई साहब आप लोग को नकार पाओ, बार ने नकार दिया, अधिवक्ताओं ने नकार दिया, लेकिन जो आप लोग हो ना, प्रधान हो, जिन्हें प्रधान बन लिए, सेक्रेटरी बन लिए, प्रधान बन लिए, वे बाद में कोई नकार ला रहे, और वे व्यक्ति हैं जो गुटा बांट के फिर से बार का नुकसान कर ले हर बार। वे हर बार हमारे साथियों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि चुनाव जातियों का ना होने के मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। मतलब बगलाने के वो लॉलीपॉप चूसनी बालक बालक है, 2 साल के 5 साल के अधिवक्ता दबाव बनाते हैं। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हाँ। अब इस जाति के समीकरण में हमारे अधिवक्ता साथी थी, महिला एडवोकेट थी कृष्णा चौहान जी। आपका आपने भी मैंने इंटरव्यू लिया था, आपने उन्होंने उनका कहा था कि पत्थर लो की लकीर है कि मैं बैठूंगा नहीं। लेकिन ऐसा दबाव बना दिया गया है उनके ऊपर कि उनको मजबूर होकर के फार्म नहीं भरा उन्होंने। उसके बाद हमारी मेरे साथ है ज्योति तंवर जी, वो आई, उन्होंने कहा कि सर मैं फार्म भर दूंगा। सबका राइट, आप भी फार्म भर दो। वो जैसे ही फार्म लेने के लिए वहां पे गई, तो ये जो दूसरा जो गुट है वो सारा इकट्ठा होकर के कि भाई फार्म नहीं भरने देना इसको किसी भी तरह। धक्का मुक्की करी, उसके साथ भी करी, मेरे साथ भी धक्का मुक्की, गाली गलौज करने की कोशिश करी, सारे काम करे उन्होंने। लेकिन मैंने कहा मैं फार्म भरेगी, सबका राइट है। और उसने फार्म, जब वो फार्म, यहाँ तक कि उसको एक महिला अधिवक्ता वो अपने चैम्बर में लेगी कि किसी तरह टाइम निकल जाए और फिर ये दोबारा नहीं भरेगा, लास्ट डेट थी। उसके बाद वो बच बचा के किसी तरह से वहां से निकल करके अरे फार्म भरने के लिए दोबारा आई। दोबारा चुपचाप हमने कोशिश करी कि उसका फार्म भरवाया जाए। अंदर चेयरमैन के ऑफिस के अंदर दूसरे गुट के सदस्यों ने धक्का मुक्की, बुरी तरह दरवाजा पीटना शुरू कर दिया कि भैया आप इसको कैसे फार्म भरवा रहे हो। हमने कहा कि लोकतंत्र है, सबका राइट है। सब वैसे तो आप भाईचारे की बात करते हो भाई साहब, लेकिन अंदर इतना जहर एक चुनाव के प्रति। जहर एक गुट के अंदर भरा हुआ है, सबके अंदर जहर नहीं है अजय भाई। एक गुट है, पर्टिकुलर गुट है, वो जहर का काम करता है। वो सबके लिए नुकसानदायक है। कि हरेक को अपना भविष्य आजमाना चाहिए, भविष्य आजमाना चाहिए अपने दम पे आए। मेरे साथ भी तो हर बार कोई ना कोई राजपूत खड़ा होता है, तो भी मैं फर्स्ट या सेकंड पे मैं ही रहता हूँ। आप अपने वोट मांगो अपने हिसाब से, अपना सबको साथ लेके चलो। वैसे ईशा के है इस बार चुनाव में जो गुटबाजी तक बन जाए, ईशा कितना मोटा दनाव है बार में धन की नहीं चौधरी की लड़ाई है। ये बस एक मानसिकता है कि भाई हमने प्रधान बन के ये काम करने वाले आए, कोई भी आए आया तो ये सारा परिवार हमारा। आज हम अपना गांव छोड़ के बैठे हैं, क्या गुटों के ऊपर चौधर चला सकता है? कोई नहीं चला सकता। ये तो कहने की बात है। अगर चौधर हम चला लेंगे, चौधर तो काम करने से होगी, काम गिनाने पड़ेंगे जब चौधर होगी। लेकिन कांति ने भी कहा था, यहाँ पे कांति का माला डाल ली थी, उन्होंने सेक्रेटरी चलो फार्म भरा था मेरे हिसाब से, उन्होंने भी मेरा फार्म उठा लिया। तो वो भी क्या आप कैसे कहा कि वो इन गुटों का शिकार हो गए? वो गुटों का जातिगत समीकरण में उन्होंने फार्म उठाना पड़ा। अच्छा, यानी वो जाति समीकरण में फंस गए। जाति समीकरण में फंस गए वो, और कोई कारण नहीं है। यूं तो दूसरे गुट के दो सेक्रेटरी खड़े हैं, उन्होंने तो जाति पाति की बात नहीं, उन्होंने कहा भरो आप लोग फार्म, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने फार्म भर रखे हैं। प्रिया ले गया भरिया है, संदीप बोतरिया जी भरे हुए हैं सेक्रेटरी का। लेकिन उनका तो नाम में कोई ना लग रहा है। नाम तो जब आओ, जब आपके गुटा में लोग सुल जाएंगे, निकलेंगे,
आप गुटा में लिखना कौन देना देना गुटा में गुटा मत एक गुट है, एक गुट है। वो चाह रहा है कि आगे भी किसी तरह सबको किसी न किसी तरह जातियों में जा करके, और वो उन्होंने फार्म तो युधिष्ठिर भी भाई भी भर रहे थे, लेकिन उसको भरने नहीं दिएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि चलो आपके आपके चैनल के माध्यम से जो पीछे उन्होंने आपने इंटरव्यू लिया, दूसरे गुट का लिया, उन्होंने कहा हम तो चुनाव जीतते पड़े हैं। ये बात सत्यजीत ने कही थी, सत्यजीत जितने मेरे भी इंटरव्यू यही कहा था कि चिंता ना करो, यो नहीं मैं बढ़ू का है ग्रुप हमारे ग्रुप ये यहाँ पे अभी 2 ग्रुप हो रहे हैं। अच्छा। पिछले 2 साल से ही हुए हैं, ज्यादा इससे पहले इतना कल नहीं। संदीप तंवर ने कह दिया बात, तो उसके टीम ने कही बस ये तो अभी औपचारिकता बांटी जा रही है, बाकी तो हम बड़े बैठे हैं। औपचारिकता तो ये है ना कि एक एक कैंडिडेट बच गया, उसके और पैर पकड़ ले, उस पर दबाव बना दे, उठा लेगा तो बने बनाए। आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं, इलेक्शन की खर्चा करने की जरूरत है, उससे दबाव बना के उठवा दो उसका भी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करूं एक गुट की, तो उन्होंने कहा कि ये भी भारी है, गुड़गांव से आए हैं, इस तरह फिर आप किस तरह साथ साथ दे रहे अजय भाई, हो? घर का जोगनी जोगन का बाहर का जो किसी वाली बात तो नहीं करो आप लोग। ये मेरा चैम्बर है 602। अच्छा। इससे नेक्स्ट चैम्बर एक छोड़ के उससे अगला हरेंद्र बलोटिया का चैम्बर है, उसके परिवार के सदस्य हैं यहाँ पे। हरेंद्र बलोटिया आज के दिन तिगराना का निवासी है, क्योंकि हमारे गांव के जो खेत हैं उनमें उन्होंने अपना मकान बना रखा है। गुड़गांव तो मैं भी जाता हूँ, मैं भी गुड़गांव, मेरे को पर्सनल केस हो तो मैं दिल्ली भी जाता हूँ, मैं गुड़गांव भी जाता हूँ, मैं हिसार भी जाता हूँ, मैं दादरी भी जाता हूँ, सब वकील जाते हैं, इसमें क्या हो गया। लेकिन पर्टिकुलर यदि उसकी बात करी जाए, जो दूसरा गुट कह रहा है कि भाई मैं तो ये बाहर का है, उसके जो कहने वाले हैं उनसे ज्यादा वकालनामे हरेंद्र बलोटिया के लगे हुए हैं यहाँ पे, तो कैसे बाहर का हो सकता है। तो भाई साहब आप गुट 3 है, कैस का 2 ही हम। नहीं, इससे पहले गुट 3 थे, 2 किस तरह है, राजपूत और 4 साल का राजपूत और ब्राह्मणों ने आपकी बात समीकरण बनाया, पिछली बार भी बनाया था। अच्छा। लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होते हैं, लेकिन एक जाट नॉन जाट फलाना ढिमका। जिस तरह आपने कहा कि राजपूत और ब्राह्मण वर्सेस ने एक समीकरण बना लिया, एकता परिचय दे दिया, लेकिन भाई साहब एकता परिचय तो तब माना जाएगा जब वो जो कांति के जो समर्थक थे, कांति के जो माला डालने वाले थे, बता देने वाले थे, तो वो साथ आओगे तभी तो वो गुट परिपक्व बनेगा, या फिर वो लोग उनके साथ ही रहेंगे, वो दुख रहेगा उनको बात का। वो दुख तो हर आदमी को होता है, लेकिन ये समय आने पर सारी बातें होंगी, वो चीजें चुनाव के दिन क्या करते हैं क्या नहीं करते, लास्ट टाइम पे चुनाव बदलता है, उस टाइम पे वो लोग किसका साथ किसकी तरफ जाते हैं। ये जो अब जो गुट में जो खड़े हैं प्रधान के प्रत्याशी हैं, इन्होंने पहले पिछली बार ब्राह्मण से समीकरण बनाया था कि हमारा सेक्रेटरी बना देना और आपका प्रधान होगा, लेकिन एंड टाइम पे और सत्यजीत पिलानिया को वोट गिर गए। तो ये तो टाइम की बात है। तो फिर सूत्रा काम नहीं हो गया, क्योंकि जाट गुट तो एक खानी हो गया और ब्राह्मण वर्सेस राजपूत एक साथ आ गया, तो गुट तो उनका बहुत बड़ा हो गया, बन गया। फिर तो वो बनेगा अपना आप, ये इस तरह के चुनाव कह सकते हैं जीत उनकी निश्चित है, गुटबाजी उनकी गुटबाजी में फूट पड़ेगी, या उनकी गुटबाजी मजबूत होकर दिखेगा। जो इस तरह की जाति पाति के करते हैं ना, वो हमेशा यहाँ पे आ रहे हैं, पिछली बार भी यही रहा। अच्छा। और जब भी इस तरह की जाति पाति है, 36 जात को साथ लेके चलना पड़ेगा। जब भाई यदि 36 जात को आप साथ नहीं साथ सकते तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। चालों को चला देगा, गुट 3 है, बाकी तो कोई है कोई दूसरे लोग भी तो लेके चलते हैं, आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, आपको उनको साथ अपना समय देना पड़ेगा, जब जाके कोई भाई जुड़ता है। तो ऐसा नहीं कि आपकी बार ब्राह्मण वर्सेस राजपूत हो गए, कांटे टक्कर बन गई। कांटे की टक्कर मुझे नहीं लग रही। अब की बार वोट 1705 समथिंग ऐसे कुछ है, तो 1705 में ब्राह्मण राजपूतों के यदि वोट भी मिला दिए जाएं, सारे वोट पड़ जाएं एक पक्ष में, तो भी वो 500 से ऊपर नहीं जाएंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल, ऐसा तो नहीं होगा कि इस गुटबाजी में कोई झगड़ा भी हो सका है, या आपका चुनाव हमेशा भाईचारे का प्रतीक रहेगा? अब तक तो भाईचारे का रहा, लेकिन जिस तरह के परसों जो घटना हुई है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अब की बार शांतिपूर्ण चुनाव होंगे, क्योंकि जिस तरह बदमाशी गुंडागर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बस हम ही हैं, हमने ही जीतना है, किसी भी कुछ भी करके हमने ही जीतना है। तो उसको देखते हुए मुझे वो तो अपने वाली करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम ऐसे सेक्टियों को रोक दिया तो उस दिन भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो जी, विनती जेएनसी की है कि आप लोग मुझे बुलाते हो तो मैं आपका इंटरव्यू करने का काम करता हूँ, ना मैं किसी जाति वाति की बात करता हूँ, ना मैं किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये विनती है, आप लोगों का चुनाव, अधिवक्ता का चुनाव एक भाईचारे की मिसाल रहा भिवानी, हमेशा रिकॉर्ड रहा। बस भाईचारे की मिसाल ये रहा कि शाम को 5 बजे किसी किल की लागने शुरू हो जाती है, 6 बजे तक जितना कोई है, लेकिन सारे लड्डू भी खावे हैं, सब माला डालने का काम करते, तो वही एक परिचय देने का काम करना।
और ना तो मेरा कोई सवाल था जाति पाति की बात करना। बात थी चुनाव के ऊपर के मुद्दे बनते हैं, हर साल बनते हैं, तो मैंने सवाल भी लिए और इन्होंने बेबाकी से जवाब देना काम किया। तो इस भाईचारे की बात को अगर कोई और जवाब देना चाहेगा, मैं उनका इंटरव्यू करने को तैयार हूँ। क्योंकि संजय भाई अधिवक्ता हो आप, तो उन लोगों तो ऊर्जा कौन, आप तो बाल की खाल कितनी आदमी हो, कहते अधिवक्ता नाराज हो जाए, मेरी बात है आपकी बात है। ना ना, कोई नाराज नहीं होगा। मैं जो बात कहता हूँ बिल्कुल मन की बात, और जो यहाँ की स्थिति है आज के दिन, हाँ उस स्थिति बनी हुई है, हाँ ये उस क्लियर उस है। तरह की मैंने बात करी है। कल को क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है वो उस माहौल से मैं दुखी हूँ। लेकिन भाई साहब एक गुट आपके गुट के ऊपर है भी होता है, और हम जीत गए, हाँ सिर्फ औपचारिकता रह रही है, ये तो टाइम बताएगा अजय भाई, अभी चुनाव के काफी दिन पड़े हैं। अच्छा और जिस तरह की वो जातियों की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि सारी जातियां, वो खुद की जो जाति जिसका समीकरण बनाए बैठे हैं, वो जाति भी पूरी नहीं है उनके साथ। बस जाति की बेटी टूटेंगी या जाति को ऊपर चुनाव होगा? मेरे हिसाब से तो टूटनी चाहिए, और टूट ही रही है। आप ये देखो ना कि हर बार इस तरह के समीकरण बनते हैं, जीतता कौन है? सत्यजीत पिलानिया। तो अब की बार जातियों की बेटी टूटेगी। टूटेगी बिल्कुल, जिसके साथ 36 जातियां होंगी, सारे जो साथी होंगे, 37 भी हमारी कौम है, वो सारे साथ होंगे जब भी वो चुनाव जीतेगा। जातियों से कोई चुनाव का नहीं होता। आप कंटेस्ट में आ सकते हो लेकिन जीत नहीं सकते आप। चलो जी, जीतने वाले को हार्दिक शुभकामनाएं। हम देने का तब भी काम करेंगे और आज भी हम देने का काम करें, लेकिन विनती फिर से जेएनसी की कि जातियों पातियों बिना उलझ के बाहर का चुनाव बिल्कुल पारदर्शिता, वो भाईचारे वाली मिसाल होना चाहिए जो आपके बार की सख्त जरूरत है। जेएनसी न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।